जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 9 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 अगस्त के दिन टॉरस के फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 9 अगस्त के दिन। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इन्होंने अपनी लाइफ की सबसे प्रीशियस चीज़ को गंवा दिया है, या ये आपको आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए। एंड ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आप लोग अपनी वैल्यू करने लग गए हैं। एंड इसको देख करके आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप इनके लिए बहुत वैल्यूबल थे। यस, आपने यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आपने सबके साथ बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन लोगों ने आपकी अच्छाई को समझा नहीं है। एंड फाइनली जब आपने सेल्फ लव किया, अपनी वैल्यू को आपने रियलाइज़ किया है, तब जा कर के सबको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 7, 18 मतलब 9 एंड 8 एंड 9 एंड 5 एंड 3। ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं ये वैसे तो बहुत ही शार्प माइंडेड हैं। इनका शुरुआत में इंटरेस्ट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा था। ओके, बिल्कुल जैसे आपको लेके बिल्कुल पागल, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। इनका बस नहीं चलता था कि ये कैसे कितनी जल्दी आपके पास पहुंच जाएं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा समझदार भी थे, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी थे ये। यस, ये इतने धीमे नहीं थे कि बहुत टाइम लगा देते आप तक आने में। एंड काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार टाइप के हैं। लेकिन हुआ ये है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी रही है। थर्ड पार्टी ने क्या किया है, थर्ड पार्टी को पता था आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आपकी तरफ कितना ज़्यादा है। अब थर्ड पार्टी इन्हीं का कोई पार्टनर हो सकती है, थर्ड पार्टी इन्हीं के पेरेंट्स हो सकती है, थर्ड पार्टी आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकती है जिसे आप दोनों की सिचुएशन का अच्छे से पता था। ओके, मतलब थर्ड पार्टी ट्रस्ट वर्दी थी, जिस पे आप दोनों लोग ट्रस्ट करते थे। एंड थर्ड पार्टी ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, आपके पार्टनर के मन में इधर से कुछ नेगेटिविटी इन्वॉल्व की, दूसरे साइड से आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी डाली। एंड देन आप लोगों के बीच में फ़ाइट होने लग गई। दोनों के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, दोनों के मन में इल्यूज़न आ गए, डाउट्स आ गए। एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि ये रिश्ता ख़राब हो गया। यस, तो फाइनली अब जो है चीज़ें कुछ सुधरना स्टार्ट हुई हैं। अब चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं एंड आपके पार्टनर को भी क्लियरिटी मिल गई है, थर्ड पार्टी की असलियत सामने आ चुकी है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपसे जल्दी से जल्दी बात करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये आपको थर्ड पार्टी की सारी सच्चाई बताना चाहते हैं, अपना जो मैटर है वो क्लियर करना चाहते हैं। मतलब कि नो डाउट आपके पार्टनर को पता है कि इस वक्त आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी भर गई होगी, आप अपने पार्टनर को बहुत गलत नज़र से देख रहे होंगे। एंड ये देख रहे हैं कि आपने इनका बहुत वेट किया है, आपने इतना इंतज़ार किया है कि आप बिल्कुल इंतज़ार करते करते थक गए। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अभी तक आपको पता नहीं है। एंड ऐसी कुछ सच्चाइयाँ हो सकती हैं जो आपका जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 9 से 16 6 7 7 15 6 6 और 9 6 15। यस, थर्ड पार्टी के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि उसने आपके पार्टनर को ट्रैप करने की कोशिश की है, आपको मतलब आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। थर्ड पार्टी कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, जैसे आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से लव करती है। ये कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या तो फिर ये आपके नेबरहुड में हो सकती है। ओके,
कुछ लोगों के लिए रिलेशन में भी हो सकती है, जैसे कि आपके ख़ानदान में ही कोई था, जैसे आप ही की कोई सिबलिंग थी, उसे आपके पार्टनर पे क्रश था, लेकिन आपके पार्टनर आपसे लव करते थे, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे तो दिखाई पड़ रहा है कि थर्ड पार्टी ने जो है अपने फ़ायदे के लिए आप दोनों लवर्स के बीच में फ़ाइट करा के आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। यस, एंड इसी वजह से आपको कितना वेट करना पड़ा इसका कोई मतलब नहीं था थर्ड पार्टी को। वो सेल्फिश है, उसे सिर्फ अपने बारे में सोचना था एंड उसको जो सही लगा उसने किया। अब आपके पार्टनर को पता है कि आपने इतना वेट किया है, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि गलती उनकी नहीं थी। यस, यहाँ पे देखिए वही कंडीशन आ गई, यहाँ पे 2 फीमेल हैं एंड 1 मेल है। यस, आप दोनों देखने में एक जैसे हो सकते हैं, जो भी आपकी ये सिबलिंग है या फिर ये आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, तो आप लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हो सकते हैं, आप लोग एक ही जगह एक ही वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, जैसे आप तीनों लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर का तीनों लोगों से मतलब आप दोनों से इक्वल इंटरेक्शन रहा है, आप तीनों फ्रेंड हो सकते हैं। यस, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे कार्मिक है, थर्ड पार्टी जो है वो डेविल का रोल प्ले कर रही है। थर्ड पार्टी ने आप दोनों का सगा बन के आप दोनों को ही नुकसान पहुँचाया है। ओके, एंड आप आपके पार्टनर के सामने बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे थर्ड पार्टी ने इनसे कहा कि लोग क्या कहेंगे अगर तुमने ऐसा कुछ किया, या फिर आपके लिए आपके कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, आपके ऊपर बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं, नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की है। ओके, एंड आपके पार्टनर कंफ्यूज रहे, मतलब कि ये श्योर नहीं हो पाए कि इनको किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। यस, मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ थी वो थर्ड पार्टी ने अपने अंदर दिखाई, एंड जो थर्ड पार्टी के अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ थी वो उन्होंने आपके अंदर इम्पोज कर दी कि वो ऐसी है वो वैसी है, एंड अपनी तारीफ़ें करना। तो ये सब होकर के आप लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि थर्ड पार्टी ने कब आपका रिलेशनशिप ख़राब कर डाला। अब आपके पार्टनर जो हैं समझ चुके हैं, अब ये समझ गए हैं कि आपने इनको गलत समझा है, एंड मतलब जैसे आपसे इस बात को लेके बुरा कहना कि थर्ड मतलब आपका पार्टनर लूज करेक्टर है, एंड आपके पार्टनर से कहना कि आप ऐसे हैं। ओके, एंड यही सब करके वो आपके पार्टनर से कनेक्ट हुई, लेकिन आपके पार्टनर बताना चाहते हैं आपको कि वो अभी भी आपसे ही लव करते हैं, लॉयल्टी उनके दिल में आप ही को लेकर के है। यस, लेकिन यहाँ पर इनसे गलतियाँ तो हो गई हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या हुआ है, यहाँ पे ईगो फाइट रही है, आपके पार्टनर बीच में काफ़ी बेरुखी शो करने लगे होंगे आपको, ये ऐसा शो करते होंगे जैसे यस, आपको डाउन फील कराना, आपका मजाक उड़ाना, आपको टॉन्ट करना, या फिर आपके अंदर बहुत सारी कमियां निकालना। ईगो फाइट भी चली है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चली हैं, मतलब थर्ड पार्टी के कहने पर आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत बिहेव भी किया है, एंड फाइनली अब आपके पार्टनर को जब लग रहा है कि वो जीत चुके हैं, जैसे ईगो फाइट को जीत जाना, तो इनको लग रहा है कि जीतने के बाद भी ये खुद को हारा हुआ फील कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर प्यार आप ही से करते हैं। ओके, लेकिन अब ये सब चीज़ों का जब इनको रियलाइजेशन हुआ है तब तक बहुत लेट हो गया है, एंड आप लोग बिल्कुल इनसे खफा हो चुके हैं, या तो आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसे बिहेव किए हैं, आपको इतना इंतज़ार करवाया है, इतना लटका के रखा है, मतलब आप इनके सुधरने का ही वेट करते रहे, लेकिन ये हमेशा मतलब आपको लगा कि चलो अब किसे देख लेते हैं, चलो फिर देख लेते हैं, अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको इनके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, या आपने ठान लिया है कि अब किसी आए तब इनको बताएंगे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आप लग रहे हैं, लॉजिकल, अब आप लॉजिकल हो चुके हैं। यस, अब आपको कोई भी स्टूपिड चीज़ नहीं चाहिए, आपको कोई झूठ नहीं चाहिए, कोई बकवास नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर आए वो सच्चाई के साथ आए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका या तो इन्हीं के साथ डिवोर्स हो गया है, या आपका किसी के साथ भी डिवोर्स हुआ हो सकता है, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। यस, 3 एंड 5 8 नंबर आ गया है।
यस, आपके पार्टनर आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। ये अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए आपको बताना चाहते हैं, मतलब प्रूफ देना चाहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं कोर्ट मैरिज करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। इस तरह की बातें ये आपसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपनी लॉयल्टी किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिए यहाँ पे इनका फेस आप ही की तरफ है, लेकिन आपने इनसे मुँह फेर रखा है। तो आपके पार्टनर डर भी रहे हैं थोड़ा सा, इनको फील भी हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएँ, आप इनको इतना इंसल्टेड कर दो, इतनी बातें सुना दो, क्योंकि अब आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और रैशनल हो चुके हैं। इसका रीज़न ये है कि पहले आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन इमोशनल होने के बाद आपको क्या मिला था? आपके पार्टनर ने आपको हमेशा, मतलब जब-जब आपको इनकी हेल्प की ज़रूरत थी, तो ये कभी भी अवेलेबल नहीं थे, एंड इसका मेन रीज़न थर्ड पार्टी ही थी। अब देखिए यहाँ पर आपका फेस इधर साइड में है, लेकिन आपके पार्टनर कहीं और देख रहे हैं। 36 का आंकड़ा बना हुआ है, एंड यहाँ पर भी आप देखिए कि आप लोग कभी सेम पेज पर आ ही नहीं पाए। कभी थर्ड पार्टी की वजह से, कभी आपसी गुस्से की वजह से, भले ही लव कितना भी रहा। जब आपका लव इग्नाइट था तो आपके पार्टनर गलत सलत चक्करों में पड़े हुए थे। जब इनका लव इग्नाइट हुआ तो आप इनसे खफा हो गए। तो कुल मिलाकर के चीज़ें कभी ठीक हो ही नहीं पाई। लव तो था, लेकिन चीज़ें कभी ठीक नहीं हो पाई। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में फ़ाइट हो चुकी है, अच्छी खासी फ़ाइट हुई है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, तो आप इनको नो बोल सकते हैं, लेकिन अब इनको आपके लिए अनकंडीशनल लव फील हो रहा है। अब इनको लग रहा है कि आप इनके हैं, ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। यस, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ओके, मतलब इनको अगर, वही मैंने बताया, ये प्रूफ करने के मूड में है, तो अगर इनको लगा कि माफ़ी मांगने से आप पिघल जाएंगे, तो ये माफ़ी तक मांगेंगे आपसे। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।